अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है ये रेडिकल एंड रेडिकेंड। आज डिस्कस करेंगे रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड क्या होते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। इससे टॉपिक जो है एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, तो इस लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.3 रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ने मैथ्स में एक साइन देखा होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, और जब कोई भी नंबर इसके अंदर भी लिखा हुआ होता है, 3 लिख दें, 4 लिख दें, तो हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, या स्क्वायर रूट जो भी वैल्यू लिखी होती है तो हम बोल देते हैं ये स्क्वायर रूट है। अब ये इस सिंबल जो है स्क्वायर रूट, जिसको हम रूट बोलते हैं बेसिकली, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है रेडिकल। रेडिकल और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी रेडिकेंड। लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती कि ये हमारा रेडिकल है, ये हमारा रेडिकेंड है। इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे हम कि इनके रूल्स क्या हैं और इनको किस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, रेडिकल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रेडिकल ऑफ बी। और मैथ्स का ये रूल है, जब भी हमारे पास अंडर रूट में दो अलग अलग वैल्यूज़ हों तो उनको हम एक ही रेडिकल साइन में लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए बी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर हमारे रेडिकेंड्स अलग अलग होंगे तो हम उनको एक ही रूट में कर सकते हैं, ये मैथ्स का रूल है। और रेडिकल और रेडिकेंड का भी एक रूल है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, ए हमारे पास यहाँ पे मैं 3 लिख लेती हूँ और बी हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक ही अंडर रूट में कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू 12, तो दैट इज़ योर आंसर। अब बात कर लेते हैं सेकंड रूल की। ये बहुत ही बेसिक रूल हैं जो पेपर्स में एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में भी वही रूल था, सेम रूल एज इट इज़ डिवीजन के लिए भी होगा। अगर हमारे पास दो रेडिकेंड हैं और दो ही रेडिकल्स हैं और बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट, दोनों के अंडर रूट्स की वैल्यू को एक करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को एक ही रेडिकल में करके हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरा ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, अंडर रूट ए अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, एक ही रेडिकल में करके मैं इनको लिख सकती हूँ। अब मूव ऑन करते हैं अदर प्रॉपर्टीज़ पे। अदर रूल्स कौन से हैं, थर्ड रूल को देख लेते हैं। थर्ड रूल जो है सेम एज रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, बस इसमें क्या है, फर्स्ट रूल में हमारे पास रेडिकेंड डिफरेंट थे, तो हमने क्या कहा था कि इनको एक ही रूट में करके हम लिख सकते हैं। सेम रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे रेडिकेंड अगर हमारे सेम हुए, रेडिकेंड अगर हमारे सेम होंगे तब भी हम क्या करेंगे, इन रेडिकेंड्स को एक ही पेयर में करके एक ही अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। और सब स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, अंडर रूट के अंदर जब भी एक जैसी वैल्यू आ जाती हैं तो उनका हम क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो ये पेयर आ गया और वो पेयर जो है उसकी एक टर्म जो है हमारे पास बाहर आ जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा रेडिकेंड का आंसर, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए इज़ इक्वल्स टू ए। एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, तो ऑब्वियसली सी बात है सेकेंड अंडर रूट की वैल्यू में भी मैं यहाँ पे 3 ही रखूँगी। अंडर रूट ए सेम रूट्स में कर लेंगे, एक ही रूट में कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पेयर बन गए। जब पेयर एक अंडर रूट के अंदर एक पेयर आ जाता है तो हम एक वैल्यू को विदाउट रेडिकेंड रेडिकल लिख सकते हैं, तो दैट इज़ योर आंसर। इसी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का एक और मेथड है, ये मेथड नंबर 1 हो गया।
जो इजी लगे जिस मेथड से, तो आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पता है जब भी हमारे प्रोडक्ट अंडर रूट सेम होते हैं, सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो हम उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये मैथ्स का रूल है, जब भी हमारी बेसेस सेम होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडर रूट ए लिखा है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो मैथ्स का रूल है, जब भी हमारी बेसेस सेम होती हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी अगर आपने पढ़ा हो, बेसिस अगर हमारी सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड करवा देते हैं। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 + 1 2। और सब स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि स्क्वायर से रूट जो है वो कट हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ए। बोथ आर सेम, दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम रेडिकेंट जब हमारे होंगे रेडिकल की फॉर्म में, हमारा आंसर जो है वो सिर्फ रेडिकेंट आएगा, विदाउट रेडिकल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वन ही प्रॉपर्टी, वन ही रूल जो है वो फॉलो कर रहा है 3 को, इसी तरह सेकंड रूल जो है वो फॉलो कर रहा है रूल नंबर 4 को। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए। ऊपर वाली रूल में भी हमने यही किया था कि 2 वैल्यूज़ थी तो हमने उसको एक ही अंडर रूट में करके लिख दिया था। सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय ए। और हमें पता है डिवाइड में कोई भी वैल्यू सेम होती हैं तो हम उसको कट कर देते हैं, ए से ए कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। और 1 अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो डैट इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू 4। ऑब्वियसली सी बात है, नीचे भी क्या आ जाएगा, 4। अब इसको मैं दोनों को एक ही रूट में करके लिख सकती हूँ, तो मैंने एक ही रूट में रेडिकल में करके लिख लिया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4, तो डैट इज़ योर आंसर। अब स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट रूल्स की तरफ। 4 तक रूल्स हो गए हैं, 5 और 6 को देख लेते हैं, 5 और 6 कैसे सॉल्व होंगी। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है, ए विदाउट रेडिकल है न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय ए जो है वो किसके साथ है, हमारे रेडिकल साइन के साथ, और इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल ऑफ ए। ये तो मैंने बता दिया आंसर है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये अंडर रूट ए जो है वो क्यों आया है और कैसे आया है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए की वैल्यू लिख लेती हूँ 6, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 6। और मैथ्स का रूल है ये, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है तो हम उसका क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। आगे चल के आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा जो चीज़ हम ऐड करवा रहे होते हैं वो सब्ट्रैक्ट भी करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो उसके साथ उसको डिवाइड भी करवाऊँगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों साइड पर अंडर रूट 6। अब क्या मैं 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 को आपस में एक रूट में करके लिख सकती हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के साथ क्या नहीं है, रेडिकल साइन नहीं है। इसके साथ रेडिकल है और इसके साथ रेडिकल साइन नहीं है। और हमने प्रॉपर्टी में पीछे रूल में पढ़ा है, दोनों के साथ अगर रेडिकल साइन होता है तब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ सपोज कर लेंगे 1 है, तो 6 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 1 + 6 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों को एक साथ अंडर रूट में करके लिख लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। और अभी पीछे पढ़ा है हमने, जब पेयर बन जाता है रूट्स का तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को बाहर ले लेते हैं। तो अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 6 कट हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 6। आई होप अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्यों मैंने अंडर रूट ए लिखा। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर रेडिकल के विदाउट रेडिकल हो और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रेडिकल के साथ हो तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर वाला ही आएगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि यह हमारा आंसर सही है। 6 प्रॉपर्टी की तरफ देख लेते हैं। 6 रूल्स हमारा कौन सा है, अभी तक हम प्रोडक्ट्स और डिवीजन कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस। अगर हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे क्वेश्चन में, मैं इसको करेक्शन कर देती हूँ।
अंडर रूट बी नहीं है यहाँ पे, अंडर रूट ए है। अब ओके है, ठीक है। अब अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, जब भी हमारे पास बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा और दोनों के साथ, दोनों वैल्यूज़ के साथ रेडिकल के साइन हो और रेडिकेंड भी हो, उनको हम वन टाइम लिख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इनके साथ जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मिला के लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस एन अंडर रूट ऑफ ए। या सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, कॉमन है, दोनों में एक जैसी चीज़ है तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी जो वैल्यूज़ बची उसको हमने एक साइड पे लिख लिया। यही चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं a की जगह कोई वैल्यू लिख लेती हूँ 3 और यहाँ n, यहाँ भी मैंने वैल्यू लिख ली 3। तो क्या करूँगी मैं, अंडर रूट 3 को वन टाइम लिख लूँगी, और अगर यहाँ प्लस है तो मैं प्लस करवा दूँगी, माइनस है तो फिर मैं माइनस करवा दूँगी। तो दैट इज़ योर आंसर। अब 7 रूल देख लेते हैं कि 7 रूल हमारा कौन सा है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ 7 अंडर रूट a डिवाइडेड बाय b की होल पावर -2। ये 7th रूल हो गया हमारा। और याद रखिएगा, जब भी हमारी पावर नेगेटिव में होती है तो हमें पहले उसको पॉजिटिव करना होता है, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, यहाँ लिखा है a डिवाइडेड बाय b, तो मैं इसको इन्वर्ट कर दूँगी तो ये क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a। तो इस, और जो ये नेगेटिव पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए बी की जगह कोई एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4 की होल पावर -2। अब मैं वही काम करूँगी जो मैंने ऊपर किया है, 4 डिवाइडेड बाय 3 इन्वर्ट कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, और ये पावर क्या हो गई, 2। तो डेट इज़ योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारे रूल्स के, किस किस को हम रेडिकल और रेडिकेंड को किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इन रेडिकल और रेडिकेंड के अंदर मैं छोटा सा एक इजाफा कर देती हूँ, वो है इंडेक्स। के इंडेक्स क्या होती है, उनके रूल्स को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से रूल्स होते हैं और किस तरह से होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की, कि इंडेक्स हमारे पास कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि रेडिकल, ये रेडिकल है हमारा, इसके अंदर अगर कोई मैं वैल्यू लिख दूँ तो वो क्या बन जाता है, रेडिकेंड। और अगर ये अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे मैं कोई टर्म लिख दूँ तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंडेक्स। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये हमारा रेडिकल है, ये हमारा रेडिकेंड है, और ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ जो है, रूल्स जो हैं वो इंडेक्स के साथ हैं, आप उनको फॉलो कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं n को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो देखिए यहाँ पे 1 रूल जो मैंने बताया था वही फॉलो हो रहा है, अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b। सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी प्रीवियस में आपको क्या बताया था कि जब अंडर रूट a और अंडर रूट b प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम उन रूट को एक ही रूट में करके एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ भी मैं वही काम करूँगी कि अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट b, दोनों को साथ करके लिख लिया। अगर हमारी इंडेक्स, अगर दोनों प्रोडक्ट में हमारी इंडेक्स अगर सेम होगी तो हम उसको वन टाइम लिख लेंगे। ये हमारा रूल हो गया सॉल्व। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 रख लेती हूँ, और मैं नोटेशन भी, इंडेक्स भी चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इंडेक्स रख लेती हूँ 3। ज़रूरी नहीं है n ही हो, कोई वेरिएबल ही हो, नंबर्स भी हो सकते हैं। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख ली, और जब यहाँ पे मैंने 3 रखा है तो यहाँ भी मेरी इंडेक्स वही रहेगी, और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों रेडिकेंड्स को एक साथ लिख लूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और इंडेक्स को मैंने 1 टाइम लिख लिया। मल्टीप्लाई करवा दूँगी, 2 4 ज़ा 8, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल भी देखिए, अगर गौर करें तो आप रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दोनों नंबर्स इंडेक्स और रेडिकल डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको एक ही में करके लिख सकते हैं, एक ही रूट में। यहाँ भी ऐसे करेंगे।
अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। और अभी मैंने क्या बताया, जब हमारी इंडेक्स सेम होंगी दोनों की तो हम उनको 1 टाइम लिख लेते हैं। यहाँ भी हमारी इंडेक्स सेम है तो हम क्या लिख लेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। ये हमारी क्या हो गया, 9 रूल फॉलो हो गया। 9 रूल को हमने सॉल्व कर लिया तो डेट इज़ योर आंसर। अब ए और बी आप कुछ भी रखें या एन की वैल्यू कुछ भी रखें तो हमारे, और याद रखिएगा इंडेक्स जो है हमारी, अगर यहाँ कोई नंबर होता है तो वो हमेशा 3 से ही स्टार्ट होगा। 3 से छोटा नंबर अगर 2 आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ही बेसिकली हमारे पास क्या होती है, 1/2। इसलिए अगर सिर्फ रेडिकल का साइन बना हुआ है तो वो आप अपने याद रखिएगा कि ये सिर्फ 2 को ही शो कर रहा है, नंबर 2 नहीं शो करते। इसके आगे 3, 4, 5 जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझेंगे तो समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a की पावर m आ गई। ये रेडिकल को हमें रिमूव करना है। रेडिकल को रिमूव करने का क्या तरीका है, जो भी इंडेक्स हो हमारे पास उसको हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू के साथ लिख लेते हैं। ये समझ लीजिए, रेडिकल का साइन को हमें रिमूव करना है और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल। एक की पावर दी हुई है, पावर बोल रहे हैं, एक्सपोनेंशियल बोल रहे हैं। तो सिंपल हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ लिखा है a की पावर m, ठीक है। अब हमें ये रेडिकल साइन और इंडेक्स जो है वो उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लगा दिया n, लेकिन इसके ऊपर लगेगा 1। तो ये रेडिकल साइन इंडेक्स जो है हमारी किस में आ गई, 1/n में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है रूट की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली 2 होती है, लेकिन जब हम ये रेडिकल का साइन हटाते हैं तो वो क्या बन जाती है, 1/2। इसी तरह यही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली n लिखा हुआ था, जो हमने रेडिकल को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/n। और अगर आपको मैथ्स का रूल पता हो, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो सिंपल क्या करवा देते हैं हम, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो हो जाती है हमारी मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m1 m डिवाइडेड बाय n। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं नंबर की तरह सॉल्व कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4, ठीक है। और रेडिकल हमारा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ रेडिकेंड की वैल्यू a, और m लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो वही करेंगे, a की पावर 3 हो गई, हमने रेडिकल साइन को रिमूव किया तो ये क्या हो गया, 1/4। बस ये याद रखिएगा, जो ये हमारी रेडिकल इंडेक्स है वो हमारी 1/, में आ जाएगी जब हम रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे। जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट हो जाए तो हम दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 3/4। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं 11 की तरफ। बहुत ही ईजी सिंपल सी बेसिक चीज़ें हैं जो MCQs पे बहुत पूछी जाती हैं, तो आप ये रूल्स को ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से रूल को किस तरह सॉल्व करते हैं। सेम रूल 10 जो है वो फॉलो कर रहा है 11 को, बस क्या है, वहाँ पे n है और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, nm। सेम इसी तरह करेंगे, a की पावर हमारी क्या लिखी हुई है, m, ठीक है। अब ये हमारी जो इंडेक्स है उसको हम रिमूव करेंगे, रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/nm, ठीक है। मल्टीप्लाई, पावर्स के ऊपर पावर्स आ गई। अभी मैंने बताया जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 1/nm। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 n डिवाइडेड बाय nm। n से n कट हो गया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/m। दैट इज़ योर आंसर। अब ज़रूरी नहीं है a की पावर नंबर्स भी हो सकती हैं, nm की भी कुछ भी हो सकता है। तो रूल्स हमें फॉलो याद रखने हैं कि इन क्वेश्चंस को, इन रूल्स को इस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, अब मूव ऑन करते हैं 12 पे। 12 रूल्स हमारा क्या है, 12 रूल जो है, 12 रूल के भी 2 मेथड हैं, 1 बाय 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। मैथ्स में एक रूल है कि अगर पावर दोनों इंडेक्स सेम हो अंडर रूट में तो हम दोनों की पावर्स को, दोनों के इंडेक्स को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। एक तो ये मेथड है, पहले ये मेथड चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
अगर एक डबल रूट्स हैं और इंडेक्स भी सेम है तो हम दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एन एन ज़ा एन स्क्वायर, और ये आ गया हमारा ए। अब वही रूल फॉलो कर लेंगे, रेडिकल का साइन हटाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर। तो ये एक तो हमारा रूल हो गया ए की पावर 1/n स्क्वायर। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, यहाँ पे डबल रेडिकल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहला रिमूव करेंगे रेडिकल, देन फिर सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट वाला रेडिकल रिमूव कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √a। जब हमने ये वाला रेडिकल रिमूव किया तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, अब हम ये वाला रेडिकल रिमूव कर लेंगे तो a की पावर 1/n तो मैं ऐसे ही लिखूँगी क्योंकि पहले से यहाँ पे लिखा है। अब ये वाले जब इंडेक्स जो है रिमूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, n n ज़ा n स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा रूल 12 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं 13 रूल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे रूल क्या दिया हुआ है हमारे पास, √a, सेम यही है। 13 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, दो मेथड होते हैं। डबल रूट से हम रेडिकल को रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम रेडिकल साइन को लगा भी सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम डबल रूट्स बनाएंगे। ठीक है, डबल रूट्स किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक इंडेक्स को अगर रिमूव करती हूँ तो ये हो जाएगा a की पावर n, यहीं लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो मैंने अभी क्या बताया था, ये जो 1/m जो है 1 में करके जो आता है वो रूट्स में लिखते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ कि √a तो लिखा मैंने, लेकिन ये 1/m को मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ। इसका मतलब है हम रेडिकल को रिमूव भी कर सकते हैं और रेडिकल्स को हम डबल रूट में करके भी लिख सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेती हूँ, अगर मैं यहाँ नंबर्स लिखूँगी तो नंबर्स ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए मैं वेरिएबल से ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख लेती हूँ फॉर एग्जांपल XY, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू ले सकती हूँ, यहाँ मैंने वैल्यू लिख ली। अब मैं क्या करूँगी, एक रेडिकल को रिमूव करूँगी तो मैं यहाँ पे x को रिमूव कर देती, x को यहीं लिखे रहने देती हूँ और y का रेडिकल को मैं एक्सपोनेंशियल में करके लिख देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1/y। अब 1/y को मैं √y भी तो लिख सकती हूँ, जैसे इस तरह से ये y लिखा है। अगर मैं इसको रेडिकल को हटाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1/y। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर दूँगी, √3 हो गया और इसी को मैं √y के फॉर्म में लिख दूँगी तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। रेडिकल से हम रेडिकल को हटा भी सकते हैं और रेडिकल्स को डबल रूट में करके भी लिख सकते हैं, दोनों रूल्स को याद रखिएगा। और √ इंडेक्स a की पावर n, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास बराबर होता है a के। अब किस तरह से a के बराबर होगा, वही रूल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a की पावर n, रेडिकल को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/n। पावर से पावर कट हो गई तो ये क्या आ गया हमारा a। सो सिंपल। तो हमारा याद रखिएगा, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल अगर हमारा सेम हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडिकेंड जो है हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट रूल देख लेते हैं, रूल कौन सा है। इंडेक्स हमारे पास n दिया हुआ है, √a की पावर n, रेडिकल और रूट, और ये इंडेक्स सेम दिया हुआ है। और हमने याद हो तो हमने रूल को फॉलो किया था, रूल नंबर 4 को, कि जब भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ डिवाइड में हो, सेम हो और इंडेक्स भी सेम हो, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। किस तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा है a की पावर n, अभी मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया कि ये इंडेक्स हटे रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/n। ठीक है, सेम रूल को हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे, 1/n। पावर के ऊपर पावर आ गई, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो दोनों को हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। नीचे भी यही करवा देंगे, n को डिवाइडेड बाय n। n से n कट हुआ, n से n कट हुआ,
क्या बचा हमारे पास, a डिवाइडेड बाय a को भी कट कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गए, a इज इक्वल्स टू 1। तो ये बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। सबको देखिएगा कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन क्या होता है रेडिकल। आई होप आपको इस वीडियो में रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।